में कपड़े बर्तन करने के लिए नौकर चाकर नहीं है क्या? उनकी हिम्मत तो देखो, मुझसे काम करवाएंगे। भाभी उससे सब नंदे ऐसी बातें करती है मैडम, आप उनकी बातों का बुरा मत मानो। कान में ब्लूटूथ लगा लीजिए, आपको क्या करना है वो सब कुछ मैं मोबाइल से समझा दूंगी। घर में जब इतने सारे नौकर हैं तो तुम खाना क्यों परोस रही हो? बैठो बेटी। ना मैडम, बैठना नहीं, आपके खाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी, ऐसा बोलो। आपके खाने के बाद ही खाना खाऊंगी। बहू भले ही फॉरेन में पली बड़ी है, लेकिन अपने संस्कारों को अच्छी तरह जानती है। संस्कारी तरीके से ही है, खून भी करती है। सब कुछ है लेकिन प्याज दिखाई नहीं दे रहा है। पूजा, जरा प्याज काट कर लाना तो। बाप रे, यमराज को प्याज लाने बोल रही है। अब ये लो दीदी। क्यों रे? मैं तुझे कब से देख रही हूँ, पूजा को एक भी काम नहीं करने देता। वो क्या है दीदी, ये प्याज काटेगी तो इसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे ना। आंसू आएंगे उसके बाद क्या? बाप रे, फिर उसे गुस्सा आएगा, उसके बाद दीदी के लिए एम्बुलेंस आएगी। मैडम बातें करेंगी तो मिलनसार लड़की समझेंगे, आप उनसे बातें करते रहिए। प्रवीण जी, आजकल आपके पिताजी कहाँ हैं? ये मेरी फैमिली के बारे में क्यों पूछ रही है? कहीं उन्हें भी तो। बाप रे, वो मेरे पैदा होते ही मेरे बाप ने मुझे कचरे के डब्बे में डाल दिया था, माँ कसम। जब मेरे बाप की हरकत मेरी माँ को पता चली तो वो भी मुझे हरामी की औलाद कहकर पता नहीं कहाँ चली गई। वो तो इसने मुझे खाने पर बुलाया था। आप बोलो तो अभी हाथ धोकर चला जाता हूँ। जवाब दिए बिना फिजूल की बातें क्यों कर रहा है ना पापा, इसके पापा को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। उनके बारे में कोई पूछता है तो ये भी पागलों जैसी हरकत करने लग जाता है। चिकन अच्छा बनाया है, तुमने बनाया है? प्लम्बर आया है, फोन किसने किया? मैंने ही किया था। मैंने ही किया था। कैसे बनाया था? टेलीफोन डायरेक्टरी में से। टेलीफोन डायरेक्टरी में से? टेलीफोन डायरेक्टरी देखकर चिकन बनता है क्या? कह नहीं सकता, दुबई में बनता होगा। टेलीफोन डायरेक्टरी देखकर भी चिकन बनता है? इसने डरा धमका के उन लोगों से जरूर चिकन बनाने की रेसिपी लिखवाई होगी डायरेक्टरी में। मैडम भाजी वाला आया है। दबाओ मत, दबाओ मत। दबाओ मत, बोला ना। दबाओ मत, बोला ना। देखा तुमने अपने भाई को कितना ओपनली सबके सामने रोमांस कर रहा है। चुप रहिए। इस उम्र में सब चलता है बेटा। अब जल्दी से एक बिटिया दे दो, उसमें मैं तुम्हारी माँ को देखूंगा। हाँ, माँ को? हाँ बेटा, इसको अगर बेटी हुई तो मैं समझूंगा बेटी के रूप में इसकी माँ आ गई, और बेटी तो माँ समान होती है। उसका तो पता नहीं अंकल, अगर गड़बड़ हो तो ये जरूर अपनी माँ के पास पहुँच जाएगा। मेरा पोता जो भी हरकतें करता है वो बिल्कुल अपने दादाजी की तरह ही करता है। दादाजी कैसे हैं? दादाजी कैसे हैं? वो अब नहीं रहे आंटी। अरे बेटी, मेरे पति तो 15 साल पहले ही चल बसे। लेकिन मुझे एक बार तो बताना चाहिए था ना। लेकिन मुझे एक बार बताना तो चाहिए था। मैं कैसे बता सकती थी? ये तो जॉनी को बताना चाहिए था। बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। मेरे पिताजी के मरने का इसे कितना दुख है। मेरी बहू मुझसे भी ज्यादा सेंसिटिव है। ये अचानक फोन क्यों कट गया? और तुमने इतनी अच्छी लड़की को परेशान किया। सॉरी पूजा, तुम्हें बिना जाने ही मैंने न जाने क्या क्या कह दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हें इस तरह दुखी नहीं होना चाहिए बेटी। चल बैठ जा। अरे तुम्हारा हाथ कैसे कटा? चाकू मारते समय। चाकू मारा? किसको मारा तुमने बहू? किसी को नहीं मारा पापा, चाकू से सब्जियां काटते समय गलती से कट गया। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। देखा, तेरी दादी शेर को खाना खिला रही है। मेरे घर वाले उसे जानते नहीं है, इसलिए सीता देवी समझकर उसकी सेवा कर रहे हैं। जब पता चलेगा ये फूलन देवी है, जोर का झटका लगेगा। ये लीजिए सर आपके डिस्चार्ज फाइल। अब दोबारा कब मिलने आऊं? मिलने के लिए हाथ पैर तुड़वाने होंगे। ये मेरे रोमांस को भी नहीं समझ पाई। हाँ? परदेसी भैया, मैं ब्लाइंड हूँ, इसे पता नहीं चलना चाहिए। देखो मेरे भाई, हाउ आर यू मेरे डार्लिंग। तू यहाँ मुझसे मिलने आया था या नर्स को पटाने? देखो तुमने मेरे काम को अच्छा अंजाम दिया, उसी का थैंक्स बोलने चला आया। एनीवे, ही इज माय बॉस। ये चिरकुट। हाय भिकू, हाउ आर यू? 4 प्लास्टर और 3 टाकों के साथ जी रहा हूँ। तो फिर चलो उसी के पास चलते हैं, आज ही उसे टपका देंगे। किसे टपकाओगे? उसे बच्ची समझने की गलती मत करना भाई, मेरी बात सुनो। उससे पंगा लोगे तो समझो तुम अपनी मौत से चैटिंग कर रहे हो। आपकी भलाई इसी में है कि आप चुपचाप जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाइए, नहीं तो परलोक में बैठे आपके भाई के साथ आपका भी पिंडदान करना होगा। मुझसे ही सुपारी लेकर मुझे ही वार्निंग दे रहा है? पान खिलाओ इसे। हे भगवान, मैंने तो मजाक किया था, तुम तो सच में हाथ पैर तुड़वा कर आ गए। आई लव यू। आधी रात को फोन क्यों कर रहा है तू? तू मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं अपनी फैमिली के साथ साईं बाबा के दर्शन के लिए जा रहा हूँ।
पूजा को ऐसा बोला है मैंने, मेरी किस्मत अच्छी है, पूजा साथ नहीं जा रही है, तो वहाँ से भागने का मेरे पास एक अच्छा चांस है। कल सुबह ठीक 10 बजे तू सरदार जी के ढाबे पर कार लेकर पहुंच जाना। प्लान अच्छा बना है, लेकिन सक्सेस होगा क्या? परशुराम का वार और इस जॉनी का प्लान बेकार नहीं जाता। ये आए क्यों नहीं? दीदी, दादी कहाँ है? पूजा को साथ में चलने के लिए कह रही है, आती ही होगी। जैसे दादी के कहने पर वो चली आएगी, वो नहीं आने वाली। अगर वो दादी को ना नहीं कह पाई और आ गई तो? तू और तेरी काली जुबान। छी! अरे ओ जॉनी, ये हमारे साथ नहीं चलने वाली है। इसे ऑफिस में बहुत सारे काम हैं। अब तू ही समझा इसे। दादी माँ, इसे ऑफिस में बहुत काम करना होता है, अगर काम नहीं होता तो ये जरूर चलती। आप चलिए, बैठिए ना दादी। ये कौन बेवकूफ गधा है जो कार में बैठते समय छींक रहा है? दादी माँ, छींकने से दुनिया नहीं पलट जाती है, आप बैठिए। तू कुछ भी नहीं जानता है बेटा। मैं अंदर जाकर थोड़ा हल्दी का पानी छिड़क कर आती हूँ, तू यहीं रुक। हेमा, थोड़ा हल्दी का पानी दे आपको मुझे। कैसे समझाऊं, समझ में नहीं आ रहा है मेरे। छोड़ना यार, वैसे भी चीखना अपशकुन होता है। रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया तो और भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक हफ्ते तक हिले डुले बिना इन्हें आराम करना होगा, समझ गए ना? टेक केयर। तेरी बदकिस्मती इस बार तेरी दादी के रूप में आई है। कहते हैं दरिद्रता को पानी पिलाओगे तो समंदर भी कम पड़ जाएगा। उसके घर के पास, उसके डेन के पास टाइट सिक्योरिटी है। तुम सभी लोग उस पर नजर रखना। जैसे ही वो बाहर दिखाई दे, इन्फॉर्म कर देना मुझे। जाओ। बीच भैया, मुझे पैसे निकालने हैं, ये एड्रेस जरा बताओ ना। अरे तो इंग्लिश में लिखा है भाई। इंग्लिश में है क्या? बोलो मछली भाई, इतना सारा एक्सपीरियंस है आपको, हर आने जाने वाला डरता है आपसे, लेकिन इंग्लिश नहीं आती। मुझे दो, यू कम है। ये एड्रेस है ना? हाँ भाई। यहाँ से सीधे जाना, उल्टे हाथ को मुड़ जाना, फिर आगे एक पक्की सड़क मिलेगी, वहाँ एक बिजली का खंबा होगा, वहाँ पर एक सफेद रंग का कुत्ता होगा। वो अच्छा कुत्ता है, काटता नहीं। वहाँ से राइट लेना, ये एड्रेस मिल जाएगा। जाओ यहाँ से। कुत्ता? वो पिछली बार वही बैठा था भाई। अब अगर वो वहाँ नहीं हुआ तो? कुत्ते के आने तक ये वेट कर सकता है ना भाई। चलो। वो बग्गा दुबई में नहीं है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। मुझे लगता है हैदराबाद आ चुका है। उस भीखू को पकड़ो और इंक्वायरी करो। यस, उसे पकड़ लिया तो प्रमोशन हो जाएगी। 2 दिन के बाद डिस्चार्ज होकर चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं करता। फिर कुटकुटा के आ जाओ। मैं यहाँ कितने दिन भी रह लूं, लेकिन ये मेरी फीलिंग को नहीं समझ सकती। बातों बातों में लगता है दूसरे कमरे में आ गया। सॉरी। तुम सही कमरे में आए फिर हो। आप मेरे कमरे में गलती से आ गए। मैं कभी गलती नहीं करता हूँ। तो आप मुझसे मिलने आए हैं? आप कौन है भैया? अबे ओ साले, भूतनी के मैं तुम जैसों के लिए बादशाह से कम नहीं हूँ। सूर्य सिंह, मर्द की इकलौती पहचान। कौन है ये पागल? मेरी मर्दानगी के बारे में तुम चुप। मेरी मर्दानगी के चाइना के फोन पर इतनी जोर से नहीं हंसते। चाइना के फोन पर इतनी जोर से हंसेगी तो ये यहीं ब्लास्ट हो जाएगा और तुम यहीं खड़े खड़े फट जाएगी। चल भाग यहाँ से। जब एक मर्द कुछ बोल रहा हो तो बीच में नहीं हंसते। चल भाग, नहीं तो शमशान घाट पहुंचा दूंगा। कूल। वो बग्गा कहाँ मिलेगा? कल उसने मुझे बहुत धोया था। हैदराबाद में ही है, लेकिन मुझे एड्रेस नहीं पता। भगवान कसम। तुम एक काम करो, तुम यहीं पर उसका इंतजार करो, पता चलते ही मुझे फोन पर इत्तला करना। तेरे अंदर अक्ल नाम की चीज है क्या? क्या? डिस्चार्ज हुए पेशेंट को अस्पताल वाले क्यों रखेंगे, तुम ही बताओ। ओ, तो ये प्रॉब्लम है। आई कैन सॉल्व इट। तुम्हें शर्म नहीं आती? हमेशा मेरे सामने कुटकुटा कर आ जाते हो। साला जो आता है हाथ साफ करके चला जाता है। आज तक तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैडम, वो बग्गा हैदराबाद में ये तो मालूम चल गया, लेकिन वो कहाँ ही पता नहीं चला। अगर आपकी शादी के बारे में उसे पता चला तो जॉनी सर पर अटैक कर सकता है। नो, जॉनी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। आज के बाद जॉनी जहाँ कहीं भी जाएगा, हमारे आदमी हमेशा उसके आसपास रहेंगे। बाप रे। और जॉनी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो हमारे आदमी, इसलिए आदमियों को हमेशा बदलते रहना। तुम्हें पता है मैं ये क्यों कर रही हूँ? मैनेज करो।